Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement. In previous video, it was explained about the trading account, profit and loss account of practical question number 17. Yes, today I would like to explain the balance sheet, how the balance sheet will be prepared after calculating the gross profit, net profit of the enterprise. So now come to the point in balance sheet in liabilities column. First we have to clear the capital, whatever the capital given, 2 lakhs. Just we can write capital 2 lakhs. Then after the capital, add net profit. Whatever the net profit ascertained will be added. Net profit, that is 1,33,000 plus 1,33,000. Drawing also given. Just we have to find out the drawing. Yes, that is drawing given 3,33,000. Then after less drawing of Ghanshyam Das. Ghanshyam Das withdrew 2,000 for his private use in additional information given. So less drawing 2,000. The capital will be 3,31,000. After that, creditors 25,000. Creditors 25,000. Loan, this one is the also liability. Loan 30,000. Loan 30,000. Discount that is given. Purchase and sales return. Bills payable. Bills payable 5,400. 5,400. Now come to the point of interest on loan 15% per annum is unpaid for 6 months. So outstanding loan, interest on loan, outstanding इंटरेस्ट ऑन लोन. हमेशा बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि कोई चीज एडजस्टमेंट का सारा कुछ बैलेंस शीट में भी एडजस्ट होता है. तो आप देखें कि लोन का है, अभी ड्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 2250 रुपए है, तो 6 महीने का ही पेड है, 6 महीने का बाकी है. तो ये हो गया 2250. उसके बाद डेप्रिसिएट घनश्याम दास विड्रू प्राइवेट यूज, ये भी हो गया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर, तो ये एसेट्स का है.
प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10%, ये हो गया स्टॉक इन हैंड। अब इसमें देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया गया है आपका, कितना है 600। और कोई चीज बाकी नहीं रह गया, ये भी एडजस्ट हो गया आपका। अब इधर आए, एसेट्स कॉलम में अब चला जाए, डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, आपका इसमें दिया रहेगा, इस पर कुछ है नहीं, ध्यान देते चलेंगे। 40,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट, डिस्काउंट, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, ये एसेट्स है, आप इस पर डेप्रिसिएशन है शायद, हाँ 20%, तो इसे अंदर लिखेंगे। मोटर व्हीकल कितना है 50,000, 50,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, इस पर कितने परसेंट है 20%, 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 4,450, 4,450। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये एसेट्स है आपका, इन्वेस्टमेंट 16,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है 2.5% का, तो इसे इन साइड में लिखेंगे 2,80,000 लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना है 2.5% निकाल लीजिए, 2,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है 5/2 into 1/100, 0 0 1,400 70,000। 2,10,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बैड डेट्स, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज
outstanding salaries, rate, tax and insurance, advertising, general expenses, bills receivable. बिल्स रिसीवेबल आपका है 7,500। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डायरेक्ट एसेट्स में दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 3,000। उसके बाद अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पर ध्यान देंगे। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों हो गया, एडजस्ट हो गया बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन लोन भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद घनश्याम दास विल ड्यू 2,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज, ये भी एडजस्ट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर एट 10%। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी के मिलना बाकी है, तो हमारा एसेट्स है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, निकाल लीजिए 10%, 1,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। अब प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक अभी बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 22,000, जो दोनों में से कम होता है, ये हो गया आपका। अब मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन 13,300। दैट इज पेबल। सो आउटस्टैंडिंग है मैनेजर कमीशन। अभी टोटल आएगा बेटा आपका आप टोटल कर लेंगे, आपका आएगा 4,07,550। यहां भी जोड़ लीजिए 0, 4,07,550। 550। मैनेजर कमीशन एक लायबिलिटी आपकी थी मैनेजर की कमीशन की आफ्टर चार्जिंग सच मैनेजर कमीशन। तो आप टोटल देख रहे हैं कि आपका 4,07,550 रुपए हो गए। अब जहां तक मैं उम्मीद करता हूं ध्यान दीजिए, सीखिए। पहले जो जो चीज हमारा बचा हुआ था
कैपिटल मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो आइटम बचे हुए थे डेबिट कॉलम में वो एसेट्स हमारे थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया गया था वो एडजस्टमेंट है, और क्रेडिट कॉलम में जो था बचा हुआ वो हमारी लायबिलिटीज है। तो क्रेडिट कॉलम में सबसे पहले आपकी कैपिटल, ओनर्स इक्विटी बची थी, कैपिटल आपने शो किया। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 1,33,000, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई, हमने जोड़ा 3,33,000 लेस ड्राइंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया था जो वेजेज में इंक्लूड था, ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करने के बाद हमने पर्सनल यूज जो पर्सनल खर्चा है प्रोप्राइटर का उसे कैपिटल माइनस कर दिया। 3,31,000 हमारी कैपिटल हुई। उसके बाद क्रेडिटर्स आप क्रेडिट कॉलम में देखेंगे, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट किया गया क्योंकि ये लायबिलिटी होती है 25,000। उसके बाद लोन है 30,000 का जो घनश्याम दास ने लिया है, 30,000 का लोन। उसके बाद बिल्स पेबल अभी देना बाकी है 5,400 का। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 2250 ही ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत दिया गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया था कि केवल 6 महीने का ही लोन पेड है, तो 6 महीने का लोन पेड है तो 6 महीने का हमें पे करना होगा, तो वो हमारा बाकी है जो नेक्स्ट ईयर करेंगे, इसलिए लायबिलिटी है 2250 रुपए, वो हो गया। आपको ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है, तो जब ट्रायल बैलेंस के इन साइड में कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड चाहे क्रूड चाहे अनएक्रूड किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट दिया गया होता है तो वो एडजस्टेड होता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखा करके डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो करते हैं, या तो एसेट्स कॉलम में या तो लायबिलिटी कॉलम में। तो चूंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा हमको भुगतान करना है नेक्स्ट ईयर, तो हमारी लायबिलिटी हो गई, इसलिए सैलरी को हमने लायबिलिटीज कॉलम में दर्शाया। मैनेजर का कमीशन अभी पेबल है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो मैनेजर के कमीशन को हमें अभी पे करना है। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो भी पेबल है 13,300 का। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज कॉलम। टोटल हो गया 4,07,550। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में जो भी आपने एडजस्ट नहीं किया है बेटा, जो कुछ भी बचा रहता है वो क्या होता है, उसे हम क्या करते हैं, वो एसेट्स हमारा होता है। जैसे डेटर्स 40,000 जिनसे हमको पैसा फ्यूचर में जो बेनिफिट देता है वही एसेट्स होता है। तो हमने उधार सप्लाई किया, उन्हीं को डेटर कहते हैं, तो डेटर हमारे 40,000 के हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल है हमारा 50,000 का, जो हमारी संपत्ति है व्यवसाय की, उसे ये कहा जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि आप 20% उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो 50,000 का 20% 10,000 होता है, वो डेप्रिसिएट कर दिए, हम उसका वैल्यू कम कर दिए, 40,000 हो गया। बैंक में हमारे पैसा 4,450 रुपए है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 16,000 का है। लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 उसका मूल्य है जो हमारे व्यवसाय में है, और कहा जा रहा है 2.5% इसका वैल्यू इस साल डेप्रिसिएट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो 2.5% 70,000 रुपए माइनस हो गए 2,80,000 में से, आपको 2,10,000 रुपए। बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 7,500 का। प्रीपेड इंश्योरेंस भी आप देख रहे हैं कि वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, वो एडजस्टेड है, इसका मतलब सीधे हमारा नेक्स्ट ईयर प्रभावित करेगा, वो हमारी एसेट हो गई, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 का है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, उस पर इंटरेस्ट जो है अभी मिला नहीं है,
तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। इसलिए हमारा क्या हो गया, कमाई तो इसी साल की है लेकिन उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। इस वजह से हमने इसे एसेट्स कॉलम में दर्शाया। क्लोजिंग स्टॉक भी हम नेक्स्ट ईयर बेचेंगे तो हमारा ये भी एसेट्स हो गया 22,000 का। अब टोटल करेंगे तो 4,07,550। दोनों तरफ हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा। इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बहुत रोल प्ले करता है जो बैलेंस शीट बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।